भाई साहब, हमारे गांव का नाम नौगांव इसलिए पड़ा। पहले के लोग कहते हैं कि ये एक नया गांव बसाया गया था। और वो नया गांव जब लोगों ने बसाया तो कुछ 100 साल, 102 साल, 110 साल ये गांव बसने के बाद लोगों ने जो है कि यहाँ से पलायन करना शुरू किया। लोग पढ़ लिख गए, अच्छी अच्छी नौकरियों पे लग गए, पैसे वाले हो गए, तो लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया। मतलब अपना गांव छोड़ के चले गए। आते हैं, कभी पूजा पाठ में आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, कोई कुछ ऐसी अनहोनी हो गई तो सभी लोग अपने घर को आते हैं, बट एक मेहमान के तौर आके चले जाते हैं। तो अभी हमारे गांव की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे गांव में करीबन 35 से 40 परिवार हैं, मगर घर में सिर्फ 8-9 परिवार है। सिर्फ गांव में क्या? और उन 8-9 परिवारों में मिला के 18 से 22 बच्चे समेत, तो पूरे गांव में सबसे छोटी मेरी लड़की है, उसको लगा करके 18 से 22 लोग हैं। इतना तो एक परिवार में होते हैं। सही बात है, हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरे में ये है कि हमारे गांव में पुरानी इमारतें खंडर बनी पड़ी हुई है, कुछ लोगों ने तो बना दिए। अभी भी 2-4 परिवार घर में ऐसे हैं कि जो सिर्फ माँ बाप रहते हैं, बच्चे नहीं हैं। जब तक वो माँ बाप है तब तक वो रह रहे हैं, उसके बाद वो भी खंडर बन जाएंगे। सही बात है। ठीक है। उन पे भी ताला लगने वाला है। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई मैं आज एक और गांव में जा रहा हूं और वो गांव भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है भाई, ठीक है ना। और आपको बता दूं, उस गांव का नाम है लगभग नौगांव, ठीक है ना। यहाँ से लगभग काफ़ी दूर है वो गांव। आप देख रहे हो रोड है, ये मेरा रूट है, जिस रूट से आ रहा हूँ मैं यहीं से आपको सारे गाँव दिखाते दिखाते आ रहा हूँ, ठीक है ना। और आज फिर इसी रूट में मुझे एक और गाँव दिखाया, काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा गाँव, ठीक है, जिसका नाम है नौगांव। तो देख रहे हो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। सीधा रास्ता भी है, खड़ी चढ़ाई भी है। पहाड़ों में ज़्यादातर क्या होता है कि खड़ी चढ़ाई मिलती है, वो गांव का रास्ता हो या रोड का रास्ता हो तो हर जगह खड़ी चढ़ाई मिलती है। तो इस गांव में भी खड़ी चढ़ाई है, ठीक है ना। और रूट बिल्कुल सीधा और उसके बाद फिर ऐसी चढ़ाई है। देख रहे हो मुझे उस पहाड़ पर जाना है, वहीं जाना है हमें आज, ठीक है ना। और चलो फिर चलते हैं, नौगांव में चलते हैं और दिखाते हैं फिर आपको नौगांव कैसा है भाई। और भाई उस गाँव में जाने के लिए रूट यहाँ से पड़ता है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, उस गांव की लोकेशन देखने के लिए थोड़ा मैं आ गया है, क्योंकि वहाँ से दिख नहीं रहा था मुझे। आप देख रहे हो यहाँ पर दुकानें, यहाँ पर मकान है, इसलिए वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी तरह से उस गांव की लोकेशन दिख रही थी, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर से आया और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था उस गाँव का। तो नौगांव के लिए जो रास्ता जाता है वो जाता है तिमली डोबलिया गाँव से जाता है वो रास्ता, जिस रास्ते मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो ये तिमली डोबलिया गाँव है, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहीं पर है सारा परिवार, 5 से 10-15 परिवार है, ठीक है ना। और उसी गांव से होके मैं सीधा उस गांव में जा रहा हूँ, नौगांव में जा रहा हूँ, ठीक है। और यही रास्ता है भाई, यहाँ से होकर सीधा ऊपर। मगर काफ़ी खूबसूरत से खेतों से होके जाना पड़ता है हमें उस गांव में। तो ये देख रहे हो बिल्कुल बीच में रास्ता है और अगल बगल खेत है, ठीक है ना। और इस पहाड़ से मैं उतर चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से जाना है दूसरे पहाड़ पर, देख रहे हो, जहाँ पर वो गाँव बसा हुआ है। तो बीच में काफ़ी खूबसूरत सा मूवमेंट है, जिसे मैं कभी मिस नहीं करता। मैं ऐसी जगह पे वीडियोस बनाना काफ़ी पसंद करता हूँ। और देख रहे हो यही काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा मूवमेंट है कि इस साइड भी गांव है और इस साइड भी गांव है, और बीच में देख रहे हो आप काफ़ी खूबसूरत से खेत हैं भाई, और उनके बीच से रास्ता जा रहा है। तो हमेशा मैं ऐसी मूवमेंट की तलाश करता हूँ कि ऐसी लोकेशन मेरे को मिले और मैं ऐसी लोकेशन का इंजॉय कर पाऊँ। तो देख रहे हो रास्ते में भोले शंकर का मंदिर पड़ता है, इस साइड तिमली डोबलिया है, इस साइड ऊपर साइड पे, और इस साइड है नौगांव। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में एक मंदिर है जो महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हो। और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये मंदिर बना हुआ, ठीक है ना। अभी हम वहाँ भी चलते हैं भाई, ऐसी बात नहीं। हर हर महादेव। तो देख रहे हो इस साइड हनुमान जी की मूर्ति है, इस साइड मतलब हनुमान जी का मंदिर है, और ये है शिव जी का मंदिर भाई। तो गांव के बिल्कुल, दोनों गांव के बिल्कुल बीच में है ये मंदिर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। तो
तो भाई मैं आ गया मंदिर से, और कहते हैं कि भाई ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है ये, और ये लगभग बह गया था ये मंदिर यहाँ से था, और इसका फिर दोबारा निर्माण हुआ है। देख रहे हो आप, पहले ये काफ़ी पुराना मंदिर है, और ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो नई बनी हुई, ये पूरा नया बना, ये जो मंदिर है पूरा नया बना हुआ है मंदिर, ये पूरा बह गया था। देख रहे हो भाई, गाँव की शुरुआत हो गई है, और मैं गांव में पहुंच चुका हूं, और यहां से ही मुझे थोड़ा सा और दूर जाना है। देख रहे हो भाई, काफ़ी कहते हैं कि रास्ता बहुत अच्छा है भाई, और ये है धारा भाई, ठीक है, गांव वालों का धारा है। ये पानी जो देख रहे हो आप, मैंने जो आपको दिखाया है, ये पानी निकलता है पहाड़ों के रास्ते, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होता है भाई, ठीक है। हाँ भाई, इतनी प्यारी लोकेशन है, इतनी प्यारी लोकेशन है भाई, बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो देख रहे हो रास्ते में मुझे कौन मिला है, छोटे उस्ताद बड़े उस्ताद। और जी छोटे उस्ताद, कैसे हो तुम, कैसे हो तुम? अरे डरता आ जाओ यार, कितना गोलू मोलू। अरे अरे डर क्यों रहा इतना? अच्छे 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 डर रहा है, ये पता है, बच्चे हैं। तो 2 गाय है, 3 गाय हैं भाई, और 2 इनके छोटे छोटे बछड़े हैं। तुम्हें गुस्सा तो नहीं आया ना? तुम्हारे बच्चों पे हाथ लगाया मैंने। अरे यार ये गौशाला है, ये देख रहे हो, ये गौशाला है गाँव वालों की। आगे रास्ता नहीं है क्या? आगे रास्ता नहीं है, आगे रास्ता ही नहीं है भाई। गांव में थोड़ा यही कन्फ्यूजन होती है रास्तों की भाई। तो देख रहे हो, रास्ते में मुझे गांव वालों के मकानें दिखी, और जो गांव को छोड़ के शहर की तरफ चले गए हैं, ठीक है। ये उन लोगों के मकानें जो पूरी ख़राब हो चुकी है, मगर अभी भी है भाई बची हुई पूरी। तो भाई मैं अभी नौ गांव से पूरा घूम के आया, नीचे आ ही रहा था, ठीक है। मुझे वैसे गांव में कोई दिखा नहीं, क्योंकि आज लोग बोलते ना कि ये बामणु गोची जो 9 गांव है, ये यहाँ सिर्फ पंडित लोग रहते हैं। 3 लोग परिवार जो है कि राजपूत लोग हैं। हाँ, बस 3 परिवार सिर्फ राजपूत लोग हैं, और यहाँ सब पंडित हैं, ठीक है, इस गाँव में। तो यहाँ के जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो सारे गांव छोड़ के चले गए। मुझे समझ नहीं आया क्यों छोड़ के गए भाई। बहुत प्यारी जगह है, मैंने आपको दिखाया गांव, इतनी अच्छी जगह है भाई। रोड भी भाई ज़्यादा दूर नहीं है, सीधा सा रूट है भाई, ठीक है ना। और रोड के बिल्कुल करीब में ये गांव, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल सीधा सा रास्ता है। तो इतनी दिक्कत नहीं इस गाँव में, और बहुत प्यारी जगह बसा हुआ है गाँव भाई, ठीक है। नहीं वाला गाँव, 9 गाँव, कभी आओगे तो देखना जरूर इस गाँव की भाई, बहुत अच्छी लोकेशन पे ये गांव बना हुआ है। मगर गांव में मुझे कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिनसे मैं बात कर पाऊँ, कोई भी वैसे बुजुर्ग आदमी नहीं मिला जिनसे बात कर पाऊँ। तो यहाँ पर इन्हीं गांव के, मतलब कहते हैं कि ये भी 9 गांव के हैं, तो ये रास्ते मुझे मिले हैं, ठीक है। और मैंने सोचा कि चलो इन्हीं से बात की जाए, इस गाँव के बारे में पता की जाए कि इस गाँव में 9 गाँव, इस गाँव का नाम 9 गाँव, समझ रहे हो आप, 9 गाँव कुछ अलग, बड़मा क्षेत्र के अंतर्गत। हाँ, तो कुछ अलग सा नाम है, इसलिए मैंने थोड़ा पूछना चाहा कि इस गाँव का नाम 9 गाँव क्यों पड़ा। तो भेज जाऊँ बेटा पहले आवाज़, जब भेजा आवाज़ पहले तो भेजिए ना, बता तुम ये गाँव को 9 गाँव के लिए पढ़ी। हमारे पहले तो आपके सभी सब्सक्राइबर लोगों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। नमस्ते, हमारे तरफ से नमस्ते आपको। और आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग हमारे उन लोगों तक भेजें जो अपने गांव को छोड़ करके बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे गांव का नाम 9 गाँव इसलिए पड़ा, पहले के लोग कहते हैं कि ये एक नया गांव बसाया गया था। और नया गांव जब लोगों ने बसाया तो कुछ 100 साल, 102 साल, 110 साल ये गांव बसने के बाद लोगों ने जो है कि यहाँ से पलायन करना शुरू किया। लोग पढ़ लिख गए, अच्छी अच्छी नौकरियों पे लग गए, पैसे वाले हो गए, तो लोगों ने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया, मतलब अपना गांव छोड़ के चले गए। आते हैं कभी पूजा पाठ में आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं, कोई कुछ ऐसी अनहोनी हो गई तो सभी लोग अपने घर को आते हैं, बट एक मेहमान की तरह आके चले जाते हैं। तो अभी हमारे गाँव की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि हमारे गाँव में करीबन 35 से 40 परिवार हैं, मगर घर में सिर्फ 8-9 परिवार है, सिर्फ गांव में क्या। और उन 8-9 परिवारों में मिला के
18 से 22 बच्चे समेत, कि पूरे गांव में सबसे छोटी मेरी लड़की है, उसको लगा करके 18 से 22 लोग हैं। इतना तो एक परिवार में होते हैं। सही बात है, हाँ। ठीक है। अच्छा, दूसरे में ये है कि हमारे गांव में पुरानी इमारतें खंडर बनी पड़ी हुई है, कुछ लोगों ने तो बना दिए। अभी भी 2-4 परिवार घर में ऐसे हैं कि जो सिर्फ माँ बाप रहते हैं, बच्चे नहीं हैं। जब तक वो माँ बाप है तब तक वो रह रहे हैं, उसके बाद वो भी खंडर बन जाएंगे। सही बात है। ठीक है। उन पे भी ताला लगने वाला है। मगर कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि हम अपने गढ़वाल में रहें, अपने घर में रहें। यहाँ हमारे यहाँ के अच्छे स्कूल नहीं खुल सकते हैं, कि हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटल नहीं खुल सकते हैं, हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर बन रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि मेरी पोस्टिंग बाहर शहरों में हो, मैं अपने बच्चों को वहाँ के ले जाऊँ। तो हमारे शहर का, हमारे गांव का विकास कैसे होगा? जब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग जब बाहर का विकास करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ कैसे जो है कि विकास होगा? ये तो वही वाली बात होगी ना, दिया तले अंधेरा। सही बात है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि आप मेरी ये बात उन सभी लोगों तक, समस्त गढ़वाल कुमाऊं सभी लोगों को ये संदेश ज़रूर भेजें कि सबसे पहले तो आप अपने गांव में कोई भी खंडर मकान न रखें। ठीक है। और जो पुरानी इमारतें हैं उनको नया बनवाइए। मेरा लड़का एक दिन बाघ ने खा लिया था, वहाँ अंदर से बाघ जो है कि बाहर को आया। जब मैं आया वहाँ पे है, तो इतना डर, सांप का डर, बाघ का डर, पूरे गांव में ऐसी दहशत मची हुई। 2-4 परिवार वहाँ रह रहे हैं, उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, सही बात है। मैं तो अभी यहाँ पे आप ये देख लीजिए, इधर कैमरा कीजिए आप, ये मैंने यहाँ पे 1 से 2 बीघा ज़मीन जो है कि फार्मिंग के लिए कर रखी है। मक्खन ग्रास है, बरसी में मैंने एक छोटा सा गाय पालन यहाँ पे ऊपर पे कर रखा है। मैं अभी दिल्ली में जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरा छोटा मोटा गाड़ी का बिजनेस है, जहाँ पे मैंने ड्राइवर रखे हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने अपना कमरा भी ले रखा है रेंट पे। मैं 4 महीने 6 महीने 2 महीने में जो भी जाना होता है वहाँ पे जाता हूँ और अपना गांव में वापस आ जाता हूँ। मेरा मेन मकसद है कि जितना हो सके मैं अपने गांव में रहूँ, अपनी पैतृक संपत्ति में रहूँ और कुछ नया करके दिखाऊं लोगों को कि भाई हम लोग कुछ कर सकते हैं। नहीं तो क्या, मैं वहाँ आराम से रहता, मेरे को भी 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। देहरादून में 15,000 की नौकरी से तो बेहतर है, मुझे वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, मैं वहाँ पे रह भी सकता हूँ। पर नहीं, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। नया करने की मेरे अंदर एक चाहत है कि मुझे देख के जो यंग जनरेशन है, जो बाहर शहरों में 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, उनको ये लगे कि यार ये बंदा घर में कुछ कर रहा है, तो इसे देख के हमें भी कुछ करना चाहिए। मगर किसी के अंदर वो जज्बा नहीं है। चाहे वहाँ पे लोगों के बर्तन साफ कर रहे हैं, लोगों के गटर साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, पर उसमें खुश हैं। जहाँ तक कि कोई यहाँ घर में काम नहीं करना चाहता है, सब लोग चाहते हैं हम बाहर रहें। मैंने गढ़वाल के अंदर एक चीज़ देखी है कि वो अपना काम घर गांव में कुछ भी काम करने के लिए वो इंसान शर्माता है, बाहर नहीं शर्माता है। ऐसा क्यों? नहीं, अभी यहाँ ऊपर में अगर कोई चाहे तो अगर सपोज चाट की ठेली लगा के दिखा दे, इतने अच्छे अच्छे शेफ है हमारे गढ़वाल में, विदेशों तक नाम है गढ़वाल। सही बात। हाँ। मगर यहाँ पे वो काम नहीं करना चाहते हैं। डेली 500 रुपये कमा सकता है वो बंदा, और उसको अपनी मार्केट में, अपने गांव में शर्म लगती है। भले ही वो बाहर लोगों के जूठे बर्तन धो रहे हों, लोगों के जूते में पॉलिश कर रहे हों, वो उनके लिए बड़ी चीज़ है। अरे अपने लिए जीना सीखो, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करो। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं चाहते कि हमारे पहाड़ों का विकास हो, हमारे पहाड़ों में कुछ अच्छा हो। यहाँ भी हम अच्छे बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, पर नहीं, किसी के अंदर ये भावना नहीं है। हर बंदा चाहता मैं और मेरा परिवार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। परिवर्तन भाई साहब तब आता है जब आप बलिदान दोगे, आप अपनी ज़िंदगी में से कुछ समय निकाल करके उन लोगों को, उस क्षेत्र को दोगे, तो परिवर्तन आ सकता है। आज भी हमारे गढ़वाल का क्या टॉपर तुमने देखा कभी? देहरादून का बच्चा निकला या कोई दिल्ली का बच्चा टॉपर निकला गढ़वाल का? हमेशा गढ़वाल में ही बच्चा टॉपर निकलता है, क्योंकि गढ़वाल में जो बच्चा पढ़ाई करता है वही टॉपर क्यों निकलता है? वो तन मन धन से पढ़ाई करता है, और जब वो पढ़ाई करके आगे चले जाता है ना, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। उसको बचपन से माँ बापों से ये शिक्षा मिलती है, बेटे सिर्फ आपको अपने से मतलब है, आप पढ़ाई करो, कोई किसी का नहीं होता, तुम्हें जमाने से नहीं, अपनों से नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। आप अपना क्षेत्र बढ़ाओ, आप अपनी ज़िंदगी बनाओ। भले ही उसका भाई घर में बेरोज़गार घूम रहा हो, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है भाई साहब आज की। हाँ, ये बात आपने सही बोली, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है।
और मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ऐसा काम मत करो कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि न तो पहाड़ रहेंगे और न तो कोई पहाड़ी पहाड़ में मिलेगी। सही बात है। बस लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं, देवभूमि, मगर यहाँ के लोग जो है कि देवभूमि को छोड़ कर के बाहर रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? लोगों को क्या हो गया है भाई साहब, हमें समझ में नहीं आता। हम लोग तो पहाड़ों को छोड़ के जाने का मन नहीं है। हमें तो आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम गाय बछिया चराने के लिए जंगलों में ले जाते थे। हम कहते हैं काश वो दिन फिर आए। हमारे बच्चों ने तो जंगल भी नहीं देखा हुआ। हमसे जो है कि हमारे पीछे के जो बच्चे हैं उन्होंने तो अपने खेत भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता उनको सिर्फ ये पता है हमने पढ़ाई करनी है और हमने बाहर जाके अपनी लाइफ सेटल करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके माँ बापों ने भी उनको यही सिखा रखा है। मगर नहीं, मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ, ज़रूरी नहीं आप पढ़ लिख के कामयाब हो। मैं कहता हूँ काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आती है। शहर में जाके नहीं, गांव में रह के, और यही करना है। मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगा और आप सभी भी अपने बच्चों को यही सिखाइए कि आप यहाँ रह के कुछ बड़ा करो। अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा सकते हो तो वो 10 बच्चे किसी और 10 बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वही बच्चे कुछ और बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्यों नहीं होगा भाई साहब हमारे गढ़वाल का विकास? सभी लोग अगर बाहर चले जाएंगे फिर यहाँ कौन रहेगा? मैं भी काफ़ी गाँव में घुमा हूँ और मैंने जगह जगह पर देखा है कि लोग किसी कारण से अपना घर बाहर छोड़ देते हैं। किसी कारण से, एक मतलब छोटे से कारण से घर बाहर छोड़ देते हैं। तो वो काफ़ी गलत चीज़ लगती है मेरे को। वैसे तो भाई आज के डेट में कि अपनी भूमि को ना ही छोड़ो तो सबसे बड़ी हो, क्योंकि लास्ट में वही भूमि का काम आती है। क्योंकि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ही देखा है, जो जिन लोगों ने अपना गाँव त्याग दिया है वो तक घर आए अपने। भाई साहब मैंने एक बार एक व्यास जी के मुँह से सुना था कि जब आदमी की मौत होती है ना तो उसकी आत्मा सबसे पहले वहाँ जाती है जहाँ उसने जन्म लिया से। आप कहीं भी चले जाओ तो आपके मरने के बाद आपके शरीर की जो रूह है ना, जो वो हवा है, वो जो आत्मा है ना, वो एक बार सबसे पहले उस जगह पे आएगी जहाँ आपने जन्म लिया है। जन्मभूमि, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गिरियसी। अब जो अपनी माँ को छोड़ के जा रहे हैं, जो अपने माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, जो अपनी माँ की रेख देख नहीं कर सकते, वो क्या देश को संभालेंगे यार? सही बात है। क्या कर सकते हैं वो लोग? पापी हैं वो लोग। हमारी मजबूरी नहीं है यहाँ घर में रहना, हमारा कर्तव्य है हम अपने घर को देखें। आज ये देखो, ये ज़मीन सारी बंजर पड़ी हुई भाई साहब। हाँ देख लिया मैंने। कल लोगों को भूख थी, पैसा नहीं था, तो खूब किए लोगों ने। आज कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है कि हमें दुखदाई हो रही है, इसमें नुकसान हो रहा है हमारा। तब क्यों नहीं हुआ नुकसान? नहीं, उस टाइम तो एक शेर का भात खाने वाला आदमी होता था ना, मेहनती आदमी होता था, तो उनको चाहिए था, उन्होंने किया। और तुम्हें चाहिए नहीं, तुम 2 रुपये कमा रहे हो तो समझ रहे हो कि बस। एक कविता थी कक्षा 2 में, सो के तिनकों से बना घोंसला तो मैं समझती थी इतना सा है संसार। तो हमारे गढ़वाल के लोग समझते हैं कि ये अंडा है ना, अंडे के जितना है ये संसार। पर ऐसा नहीं। जब वो चिड़िया पंख फैला करके पूरी दुनिया में उड़ान भरती है ना, तब वो कहती है अब पता चला मुझे कि इतना बड़ा है ये संसार। तो निकलो, इस संसार को देखो। लोग अपने गांव को छोड़ के कोई भी नहीं जाता है, और आप लोग भी न जाएं, और इस देवभूमि में रह के यहाँ की मर्यादा को, यहाँ की स्वच्छता को, यहाँ की पौराणिक चीज़ों को संजो के रखें। धन्यवाद। ओके भैया, थैंक यू। तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई जिसमें सोचने वाली बातें हैं, और अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको ये इस चीज़ का मतलब समझ आएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये कोई बोलते ना कि दिमाग की आवाज़ नहीं है जो अभी तक आपने सुनी है। ये दिमाग की नहीं है, दिल की आवाज़ है जो गढ़वाली तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा काम ही यही है, मैं ट्रैक भी मारता हूँ। आपको पता है मेरा जो मेरा कर्तव्य है कि अपने हर जगह मतलब गाँव में जाके ट्रैक करना, हर लोगों से बात करना। देखो काफ़ी चीज़ें होती है जो मुझे पता नहीं है, ठीक है, और मैं उस चीज़ को समझने के लिए ऐसे गाँव में पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मुझे उस चीज़ का मतलब समझ आए। ठीक है, और काफ़ी जगह पे समझ भी आता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। तो पहले तो भैया थैंक यू, आपने हमसे बात की। मैं एक बात और, यहाँ मैं अभी थोड़ा गाय पालन का मैंने एक नया प्रोसेस शुरू किया मैंने। तो
तो तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि बोला पागल हो गया, अच्छा खासा दिल्ली में कमा रहा था, अच्छा रह रहा था, अच्छी सेहत बनी हुई थी, बोला तू यहाँ गाँव में क्या करने आ गया। उनकी सोच है कि ये गलत है। नहीं, तब मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं गलत करूं या सही करूं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं कर रहा हूं। आज नहीं तो कल, 8 साल 10 साल 15 साल के बाद ज़रूर कोई न कोई मेरी जगह पे आएगा, अब मेरे से एक सीख लेगा। सही बात है बस। तो ये चीज़ें हैं, और मैं तो आपको ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, इन चीज़ों तक, हर पहाड़ी तक ये बातें या ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि क्या जगह है, क्या सिचुएशन है इस समय पे। पहले क्या था, पहले के टाइम पे लोग खेतों के पीछे भागते थे, अरे और अब पैसों के पीछे भागते हैं। पैसा क्या है, कुछ भी नहीं। अभी लॉकडाउन लगा था, हाँ बस पैसे सारी हेकड़ी लोगों की रखी रह गई, वो खेती आगे काम अन्न का दाना मिला नहीं। नहीं। मैं तो कहता हूँ 6 महीने लॉकडाउन और लगना चाहिए था, उसके बाद सबको अपनी औकात का पता चल जाता है कि खेती बड़ी है या पैसा बड़ा है। सही बात है। ठीक है ना, कुछ नहीं है। जब मार्केट में कुछ आ ही नहीं रहा, कोरोना में सारी मार्केट बंद है, सारे ट्रांसपोर्ट बंद थे, कहाँ से आएगा तुम तक। जब आपके घर में अगर 2 मुट्ठी दाना बचा है, आप उसमें गुजारा कर सकते हैं। जिसके घर में गाय भैंस बंधी है, वो दूध पीकर भी जिंदा रह सकता है, मगर नहीं, ऊपर वाले ने कहर तो डाला है मगर उसको पूरा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमारे जो भैया हैं यहाँ पर, इनकी काफ़ी अच्छी सोच है भाई। सेमाल है मेरा नाम। ओके, अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णुदत्त सेमाल है, और ग्राम नौगांव, पोस्ट ऑफिस तिमली बड़मा, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। बहुत मुझे भी काफ़ी सीख मिली है आपसे, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो मुझे मालूम नहीं थी वो आपसे मालूम। ज्ञान, पता है, ज्ञान अर्जित करना बहुत बड़ी बात है, हर व्यक्ति से ज्ञान अर्जित करना चाहिए, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। मैं वही चीज़ समझता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से बात करना पसंद करता हूँ। भाई साहब, एक लेक्चरर की सैलरी मेरे को मिलती है। हाँ सही बात है। ठीक है, मैं आराम से रह सकता था दिल्ली में, पर नहीं, मेरे को यहाँ कुछ करना है भाई। मैं देखो, मैं कर रहा हूँ। हाँ मैंने देख लिया, मैं कर रहा हूँ। मेरे घर वाले गाली दे रहे हैं मेरे को कि तू ये कहाँ से कर दिया, पर नहीं, मैं फिर भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता हूँ। अरे जो हम जो हैं हम वो करना चाहते हैं, जो हम हैं ही नहीं हम उसको क्यों करें यार। हम यही है, हम पहाड़ी बंदे हैं, हमने ये खेती, ये घास, ये खलियान, ये गोरू बछुल, यही चीज़ तो करनी है हमने। गाय भैंस हमारे बचपन से ये हमारे घर का काम है, हम इनके बीच में रहे हैं। आप उसको छोड़ के जा रहे हो, चंद पैसों के लिए आप सब कुछ छोड़ दोगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब तक हमारा शरीर है और हम जिंदा हैं, हम अपने बच्चों को भी बोलेंगे कि आप भी करो, आप भी इस चीज़ को करो। और ये धरती माँ देती है भाई साहब, लेती नहीं है। हाँ सही। सिर्फ इसमें क्या है, प्यार से और मेहनत से काम करना पड़ता है। ये एक ऐसी चीज़ है, इसने आज तक किसी को भूखा नहीं रखा। पूरे देश में सारी अर्थव्यवस्था हमारे पशु और खेती पे ही जुड़ी है। कोई बता दे 50,000 की नौकरी वाला कि मैं अर्थव्यवस्था में शामिल हूँ, मतलब ही नहीं है। पशु और खेती ही हमारी अर्थव्यवस्था है। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा, न तो खेती रहेगी न पशु रहेंगे। हाँ ऐसा भी आएगा, ऐसा समय आएगा, आएगा, ऐसा भी समय आएगा। और आप इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए कि ये हमारी पुकार है और हमारा अनुरोध है और हमारा संदेश है आप लोगों के लिए। बस मैं दिल से कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे अंदर ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना। मैं ये बयान दे रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ ना, मेरे अंदर से ऐसी भावनाएं पैदा हो रही है ना, मुझे बहुत क्रोध भी आ रहा है और बड़ा दुख हो रहा है कि लोग इस चीज़ को कब समझेंगे। आज समझ जाओ, कल फिर मौका मिले ना मिले। सही बात है, बस कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। ओके भैया, ठीक है भैया। तो देखिए आपने कुछ, हाँ मेरा है भैया हिट बोला। और आप एक और चीज़ लगाओ कि मैं लगभग पूरे गांव में घूमा हूँ, पूरे गांव में, मगर मुझे कोई नहीं दिखा गांव में भाई।
कोई भी नहीं गाँव में, ठीक है। आधा से ज़्यादा मतलब जो 2-3 लोग हैं जो मतलब जो फैमिलियाँ रहती है वो ज़्यादातर खेतों में मैंने काम करने के लिए गई होंगी, मगर तभी भी इतने बड़े गांव में फिर भी मुझे कोई नहीं दिखा। यहाँ पर एक भैया दिखे मुझे, इनके खेत ही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस गांव के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वो सब बाहर रहते हैं, गांव में नहीं आते हैं भैया। सब अपनी खेती खुद ही छोड़ के सब जा रखे हैं। देख रहे हो यहाँ पर पूरे जो नीचे देख रहे हो खेतों के बीच में बंजर खेत है, तो सब ये उन लोगों के हैं जिन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, तो उन लोगों के खेत है। तो चलो चलते हैं ऊपर साइड। तो भाई हम पहुंच गए रोड में, और चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, अगले गांव में। ओके बाय, टेक केयर।